तो अगर आपने ब्लॉगिंग को 2021 में स्टार्ट करने का फैसला लिया है तो आपका जो ये फैसला है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 2021 में ब्लॉगिंग काफ़ी बूम पे होने वाला है और बहुत से लोग इसको करेंगे, वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, उसी के साथ आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, वहाँ आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से अपना ब्लॉग बनाएं तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करते हुए आपको बताता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां ऐसे 9 स्टेप्स मैं बताऊंगा जिससे आप अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो इसी के साथ चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पॉइंट 1 होगा कि आपको एक नीश चूज करनी है। तो अगर आपको नीश का मतलब नहीं पता है तो मैं उसको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप किस बारे में अपने ब्लॉग्स लिखेंगे, क्योंकि आप पहले देखते होंगे कि काफी ऐसी वेबसाइट्स थी जो जनरल चीजों पे लिखती थी, उनका जो मन में आया उसने उस पे लिख दिया। बट आज के समय में ना गूगल उस चीज को, ना कोई और सर्च इंजन उस चीज को सपोर्ट करेगा, तो आपकी डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका ब्लॉग ऐसी नीश में फेल हो जाएगा जहां आपकी कोई एग्जैक्ट नीश डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको कंपटीटर रिसर्च करनी है और आपको खुद का नीश डिफाइन करना है। तो अगर मैं आपको वैसे चल के बताऊं, आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि कैसे आप अपना नीश सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको डेफिनेटली आपको यहां स्क्रीन पे मेरे देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। तो अगर मैं यहां चलूं और आपको इस टूल पे जाना है एंड आपको इसको ओपन करना है, फिर यहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा गो टू कीवर्ड प्लानर का। अगर आपका ऑलरेडी गूगल एड्स का अकाउंट नहीं होगा तो वो आपसे कहेगा गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो मेरा ऑलरेडी है और मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे वेरीफाई करना है कि आपने जो भी नीश सिलेक्ट किया है वहां ट्रैफिक है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले ये देखिए, यहाँ आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है, या आप गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे भी जा सकते हैं। मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाऊंगा और फिर उसके बाद मुझे जैसे अगर मुझे डॉग्स के बारे में इंटरेस्ट है तो आपको हमेशा एक मार्केट पर्सपेक्टिव से सोचना है कि क्या वो जो भी आप जिस भी नीश में जा रहे हैं वहां कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसको आप अफिलिएट की तरह सेल करके अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप एडसेंस से कमाएंगे उसका आप 10 गुना या फिर आप उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा आप जो है अपनी अफिलिएट इनकम से कमा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने सोचा डॉग्स के बारे में लिखने के लिए, तो यहां मैं अगर सर्च करूं कि डॉग्स प्रोडक्ट्स या फिर डॉग फूड फॉर सेल, अगर मैं ये चीज सर्च कर लेता हूं, एक ये कीवर्ड डाल देता हूं, मैं डॉग फूड डालूंगा, बाय डॉग फूड। आप ऐसे करके आपकी जो भी नीश है आपको उससे रिलेटेड कुछ आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और ये कीवर्ड्स लिखने के बाद आपको सिंपली गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। और अगर आप यहां देखेंगे कि ये देखिए आपकी जो भी चीज, आपकी जो भी मेन कीवर्ड है उस पे देखिए, इस पे 10,000 to 100,000 यानी कि इतनी सर्चेस हो रही हैं एक महीने पे। तो अगर आप यहां रैंक करते हैं तो आप सिंपली इजिली सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इतना ट्रैफिक ले आ सकते हैं। और यहां से मान लीजिए आप अगर कोई और कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां के ये जाहिर सी बात है कि उनके एड्स के जो रेट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि मैंने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे गया, आपको यहाँ एक इंडिया का जो ऑप्शन है आप इसको इंडिया चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं या फिर आप कंट्रीज ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको ये करना है और फिर आपको जो भी जैसे आपका कीवर्ड है आपको डाल देना है। और ये आप ये देखेंगे कि अगर यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक है, मैं रेकमेंड करूंगा ये जो हमारा 100K to 1 million वाला सेगमेंट होता है, ये सबसे अच्छा सेगमेंट होता है अगर आपको जाना हो तो। एंड आप जो है जा सकते हैं, आप उससे कोई छोटे भी सेगमेंट में जा सकते हैं, उसके लिए आपका ब्लॉग जो है सही रहेगा और आप जो है माइक्रो नीश पे भी काम कर सकते हैं, जिसमें कि मान लीजिए 1000 से 10,000 सर्चेस हो रही हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे सर्चेस बढ़ती जाएंगी वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। तो अपनी नीश देखिए, आपको ये आइडिया नहीं होगा कि अब हम किस नीश पे लिख सकते हैं, तो उसी के लिए मैंने एक 100 नीशेस की चेकलिस्ट पूरी क्रिएट की हुई है, जो कि हमारी फ्री ब्लॉगिंग वर्कशॉप में आएंगे तो आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सिंपली जाके ज्वाइन करके मेरे सारे वीडियो लेसन्स जो कि
पूरी ब्लॉगिंग को डिटेल में बताते हुए हैं, आप उनको एक्सेस करिए, आपको साथ में ये चेकलिस्ट मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है। आपको एक ब्रांड, आप सोच रहे होंगे कि आपको ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड का जो है, जो सबसे नींव होती है ना, जो सबसे आपकी शुरुआत वाला पार्ट होगा ब्रांड बनाने का, वो होता है आपका डोमेन। तो आपका जो डोमेन है वो ब्रांडेबल होना चाहिए। उसके आप अगर बड़े होते हैं, आप उस ब्लॉग को लेके बड़े होते हैं, तो आप उस ब्लॉग के अराउंड एक ब्रांड बना सकें। आपको ये चीज दिमाग में रख के अपना डोमेन और जो भी आप पार कर रहे हैं आपको वो करना है। तो मैं आपको दिखा दूं कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, आप कुछ ब्रांडेबल डोमेन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आप वो चीज कैसे कर सकते हैं। तो हमारी एक वेबसाइट है डोमेन नेम जनरेटर करके, तो यहां आपको जाना है। आप ये 2-3 जो वेबसाइट्स हैं ऊपर की, आप यहां जा सकते हैं और आपको जो भी आपका जैसे है कि टेक हुआ और मनी, ऐसे इस टाइप से आप कुछ भी चीज़ों पे वो कर सकते हैं और फिर आप सर्च कर सकते हैं। ये सर्च करने के बाद क्या होगा कि ये जो है ऐसे अपने मन से कुछ डोमेन्स को जनरेट कर देगा। तो ये नहीं करना है कि आपको, ये देखिए ये सब जो डोमेन्स होते हैं प्रीमियम डोमेन्स होते हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। आपको क्या करना है कि आपको इनसे थोड़ा सा आइडिया ले लेना है और उसी से रिलेटेड, जैसे कि अगर ये bookstech.com है तो मैं इसी से कुछ रिलेटेड, कुछ इसी से मिलता जुलता मैं कोई डोमेन बाय कर सकता हूं, जैसे कि टेकी बुक्स हो गया। और आपको फिर जाके नेमचीप या आप GoDaddy पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये सारे डोमेन्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो आपको फिर आपने जब अपना डोमेन नेम जो है आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको एक डोमेन और होस्टिंग बाय करनी होती है, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 है। तो डोमेन और होस्टिंग देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, और काफी लोगों को नहीं पता होगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि एक डोमेन और होस्टिंग क्या होती है एक्चुअली। तो जहां मान लीजिए अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो जैसे कि अगर मैं अपने गूगल में या फिर कोई भी सर्च इंजन में जाके टाइप करता हूं ये लिंक, तो अगर कोई आएगा तो ये मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। और अब मान लीजिए एक जगह है, एक कंप्यूटर, एक सर्वर है जिसपे मेरी वेबसाइट स्टोर्ड है, तभी वो मुझे यहां दिख रही है, तो उसी को हम कहते हैं होस्टिंग। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं अपने डोमेन को आप अपने एक एड्रेस कह सकते हैं, एंड आपकी जो होस्टिंग है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो आपको एक जगह दे रही है, आप उसी जगह पे अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। तो आपने एक बार डोमेन और होस्टिंग ले ली, तो आप उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप्स पर बढ़ेंगे। बट आपको होस्टिंग लेते समय कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपको, जैसे आप होस्टिंग ले रहे हैं मान लीजिए, तो आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने अगर देखे हैं तो मुझे तो 10 रुपए से 8-9 रुपए तक भी ऑप्शंस मिले हैं डोमेन्स, होस्टिंग लेने के। तो आपके लिए कौन सी होस्टिंग सही रहेगी? तो इस केस में मैं hostinger.com को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात मैं आपको उन्हीं की वेबसाइट पे चल के दिखा देता हूं कि एक तो मैंने उनकी सर्विस यूज की रखी है, तो मैं जो है एलिजिबल हूं उनको प्रमोट करने के लिए। और मैं वैसे उनको प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं, उनकी सर्विस मुझे अच्छी लगी थी। उनका एक तो कस्टमर सपोर्ट मैंने देखा है कि काफी फ्रेंडली होता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप अपनी एक पूरी वेबसाइट सिर्फ 59 रुपीज में होस्ट कर सकते हैं वहां। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो चीजें आपको ऑफर करता है ये काफी अच्छी हैं। और आपका एक नया ब्लॉग है तो आप कभी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको पहले महीने में 10,000 विजिट्स आ सकते हैं। ये होगा, बट ये एक्सेप्शनल केसेस में होता है। आपको मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी अभी नया ब्लॉग है, हमने फर्स्ट मंथ में 1000 पेज व्यूज हिट किए अपने नए ब्लॉग पे। तो आपको अगर 6 महीना 8 महीना आप लगाते हैं, तब आप 10,000 व्यूज, पेज व्यूज अपने ब्लॉग पर मंथ ले आ सकते हैं कंसिस्टेंटली। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए आपको ये होस्टिंग बेसिकली क्यों परचेज करना चाहिए। तो देख लीजिए, पहली बात तो ये काफी सस्ता है, और अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये कि अगर आप इसके 119 वाले प्लान के साथ जाते हैं, तो यहाँ एक अच्छी चीज ये रहती है कि आपको एक फ्री डोमेन मिल जाता है। आप कोई भी .com डोमेन फ्री में ले सकते हैं। तो ये एक काफी अच्छी बात हो जाती है अगर आप यहां से जा रहे हैं। अगर आप कोई और जगह से कोई और आप होस्टिंग लेते हैं, तो वहां ये रहता है कि आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। आपको फ्री डोमेन, फ्री SSL और काफी ऐसी फ्री चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको नहीं पता SSL क्या होता है, आप अगर
किसी भी वेबसाइट के ऊपर ये जो देखते हैं कनेक्शन इज सिक्योर पैडलॉक जो होता है, ये हमारा SSL सर्टिफिकेट होता है और ये काफ़ी कंपनीज इसके लिए चार्ज करती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको जाना है, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये अच्छा रिकमेंडेशन रहेगा। एंड होस्टिंगर मैंने जहां तक यूज किया, मैं भी शुरुआत में होस्टिंगर ही यूज करता था, तो डेफिनेटली 119 के प्राइस पॉइंट पे ये बहुत ही अच्छा होस्टिंग है। आपको और महंगे में जाना है और अच्छे में मान लीजिए जाना है, तो आप क्लाउडवेज के साथ जा सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो आप अगर क्लाउडवेज पे जाएं तो क्लाउडवेज आपको, मैं जो प्लान यूज कर रहा हूं इस समय वो है $10 अ मंथ का, और वो मैं डिजिटल ओशन के सर्वर्स यूज कर रहा हूं। तो ये मैनेज होस्टिंग बहुत अच्छी है, मैं भी ये यूज करता हूं और काफी प्रोफेशनल्स भी इसको यूज करते हैं। तो अगर आपको चाहिए, आप बिगिनर हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर स्पेंड करने के लिए इतनी अमाउंट है तो आप ये यूज कर सकते हैं, जो हमारा क्लाउडवेज है। तो आप लोग पूछेंगे कि यार हमें क्या डिफरेंस पड़ेगा अगर मैं 60 रुपए की होस्टिंग लूं या अगर मैं 700 की होस्टिंग लूं। तो वहां देखिए सिंपल डिफरेंस इतना है कि आपको एक जिससे देखिए आपकी एक सर्वर की जो भी स्पीड होती है वो मैटर करता है, क्योंकि गूगल जो है आपकी वेबसाइट को 200 फैक्टर्स पे रैंक करेगा। और अगर जो आपके जो भी फैक्टर्स हैं उसमें जो है ये जो आपका पेज स्पीड होता है आपका, जैसे कि आपका वेबसाइट कितनी देर में लोड हो रहा है, ये काफी एक इंटीग्रल फैक्टर होता है कि आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक करेगा या नहीं। और अगर आपका सर्वर स्लो है तो वो नहीं करेगा गूगल, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, आपका जो वेबसाइट है वो नहीं रैंक होने वाला है। क्योंकि कोई भी आपके वेबसाइट पे आया मान लीजिए और 10 सेकंड जो है वो वेबसाइट लोड ही हो रही है, तो जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो खराब हो गया, वो आपकी वेबसाइट छोड़ के चला गया। गूगल को लगेगा कि ये जो सर्च है, ये जो भी वेबसाइट है, ये रेलेवेंट नहीं है उस कीवर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ तो लोग थोड़ी देर रह ही नहीं रहे हैं। तो गूगल ये समझेगा कि चलो हम इसको हटा देते हैं सर्च से। तो ये बात बेसिकली आती है कि आपकी वेबसाइट को फास्ट होना चाहिए, जिसके लिए आपकी होस्टिंग को फास्ट होना चाहिए। तो जहां तक मैंने होस्टिंगर को यूज किया, जहां तक मैंने क्लाउडवेज को यूज किया है, मैं इन दोनों को रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने इनको यूज किया है। तो आपको इन सबकी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएंगी। आप मेरा जो भी मेरी फ्री ब्लॉगिंग वर्कशॉप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि होता है आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड कैसे करनी है। तो आपने मान लीजिए डोमेन होस्टिंग ये सब परचेज तो कर लिया, तो उसके बाद ये आता है कि आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है। उसके लिए आपको वर्डप्रेस का यूज करना है, क्योंकि वर्डप्रेस मेरे जो है रिकमेंडेशन में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको जो है अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि आपको होस्टिंगर पे तो सीधा आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है, आप सिंपली 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर आपको वर्डप्रेस को बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है, मैंने अपनी फ्री ब्लॉगिंग वर्कशॉप में ऑलरेडी वर्डप्रेस सिखा रखा है, तो आप वहां से अपना जाके ब्लॉग बिल्ड कर सकते हैं। तो अपनी जो आप वेबसाइट बिल्ड करने के बाद आपको यह करना है कि आपको कंटेंट को कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप कंटेंट नहीं पोस्ट कर रहे हैं तो आपके ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको, जैसे कि मेरा जहां तक रिकमेंडेशन रहता है कि आप अगर 2000 to 3000 वर्ड्स का अगर अपना ब्लॉग लिखे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और हम लोग भी अपनी वेबसाइट पे मोस्टली हमारे जो भी ब्लॉग्स हैं वो इसी वर्ड रेंज में हैं। और ऐसे काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, आपको कीवर्ड डेंसिटी, इन सब ये जो एसईओ रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, मैं इसके बारे में अपनी फ्री ब्लॉगिंग वर्कशॉप में बताने जा रहा हूँ। मैं बताता रहता हूँ, मैं वहाँ रेगुलर वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ, और मुझे अगर कोई नई चीज़ पता चलती है मैं उसके बारे में भी वहाँ बता देता हूँ। तो मैं डेफिनेटली आपको वहाँ ज्वाइन करने को तो रेकमेंड करूँगा ही। आपने एक बार कंटेंट लिखना शुरू कर दिया तो आपको एसईओ का ध्यान रखना होगा। आपको एसईओ में जैसे काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपकी वेबसाइट फास्ट होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे जो है अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। बेसिकली फास्ट होने का वही मतलब हुआ। आप अपनी वेबसाइट पे आपको अच्छा कंटेंट लिखना है, आपको कीवर्ड डेंसिटी देखनी है, आप उसके लिए वर्डप्रेस के रैंक मैथ, योस्ट एसईओ ऐसे काफ़ी प्लगइन्स होते हैं आप जिससे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी स्क्रीन पे चल के अपनी ही वेबसाइट पे आपको दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं कि हम जो है अपने ब्लॉग्स को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकेंगे कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये खुल चुकी है। मैं यहाँ से लॉगिन कर लूंगा
और बस मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं यहाँ जाऊंगा अपने पोस्ट पे और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो है अपने सारे जो भी ब्लॉग्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है। आपको भी ये जैसे आप ऑप्टिमाइजेशन आपको करनी है, इसकी भी मैं आपको ब्लॉगिंग वर्कशॉप में मैंने क्लासेस डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक बार मान लीजिए आपने खूब सारे ब्लॉग्स लिख लिए, आपको ट्रैफिक आने लग गया। अब उसके बाद क्या? आपको अपना ब्लॉग मोनेटाइज करना होगा और हम लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर आप 2000-2500 के अराउंड वर्ड्स के अराउंड एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप अगर 30, 40, 50 आर्टिकल्स लिख लें, फिर आप जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए और वहां से आप एड्स के थ्रू अर्न कर सकेंगे। तो अगर मैं आपको गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म दिखाऊं तो ये है गूगल एडसेंस का प्लेटफॉर्म। आपको सिंपली यहाँ जाके साइन अप कर लेना है एंड देन आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे एड्स लगाना। गूगल जो है थोड़ा रिव्यू करेगा और मैंने इसीलिए बोला है कि आपकी वेबसाइट पे काफ़ी कंटेंट होना चाहिए और ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि आपने कहीं छापा और डाल दिया, ये नहीं, ये गूगल आराम से पकड़ सकता है। उनके एआई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको वो जो भी गलती है वो नहीं करनी है। एंड अब आपको जो है आपकी मान लीजिए एक बार आपकी एडसेंस से स्टार्ट हो गई अर्निंग, आप उससे पहले से भी आप उस समय से अफिलिएट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक बैंक, शेयर अ सेल, Amazon अफिलिएट, ऐसे काफी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपकी मान लीजिए एक बार अर्निंग्स आना चालू हो गई तो वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेंगी एज अ ब्लॉग। तो आपको अपने ब्लॉग को एक ब्रांड बनाना है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक यूट्यूब चैनल है, आपको उसको अपने ब्लॉग के सेम नाम से आप बना देना और फिर आपको सेम कंटेंट दोनों जगह पे पोस्ट करना है। उससे क्या होगा कि इंटरलिंकिंग होगी, आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, आपके यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा, तो आप 2 जगह से अर्न कर सकेंगे और आपका धीरे धीरे ब्रांड बिल्ड होना चालू हो जाएगा। और वही एक चीज है जिससे कि आपकी इनकम कंसिस्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो के लिए मैंने इतना ही आपको बताया है और इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपको एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। मैं कहूंगा कि आपको जो फ्री ब्लॉगिंग वर्कशॉप है हमारी, डेफिनेटली आपको जाके चेकआउट करना चाहिए, आपको सारी वीडियोस को देखना चाहिए और आपको अगर होस्टिंग चाहिए तो आप होस्टिंगर या क्लाउडवेज के साथ जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझसे कुछ भी बातें करनी हो तो आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। हर चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।